शिव महापुराण हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ है। यह महापुराण भगवान शिव के विभिन्न रूपों, उनके उपास्य स्वरूप, उनके जीवन के घटनाक्रमों, भक्तों के प्रति उनकी कृपा और उनके अद्वितीय कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। शिव महापुराण के कुल 12 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग में भगवान शिव के विविध रूपों एवं उनके लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अध्याय 20 में शिवजी के विभिन्न रूपों और उनकी परम भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। यह अध्याय शिव के चमत्कारों, उनके साथ भक्तों के अद्भुत संबंधों और भगवान शिव के दिव्य गुणों के महत्व पर आधारित है। इस अध्याय में भगवान शिव के परम रूप और उनकी लीला की कथा का विस्तार से वर्णन है। अध्याय 20 की कथा का संक्षेप में विवरण। 1. भगवान शिव का उत्पत्ति और उनके स्वरूप की चर्चा। शिव महापुराण में भगवान शिव की उत्पत्ति और उनके परम स्वरूप की बात की जाती है। वह एक ऐसे देवता हैं जिनका कोई प्रारंभ और कोई अंत नहीं है। वे स्वयं से उत्पन्न हुए हैं और उनके बारे में कुछ भी कहना असंभव है, क्योंकि वे निराकार और अनंत हैं। उनका रूप एक ओर भयंकर और विकराल है, वहीं दूसरी ओर वे अत्यंत मृदुल, कृपालु और सरल भी हैं। शिव का कोई निश्चित रूप नहीं है, वह हर रूप में समाहित हैं। 2. शिव का तांडव और उनकी विनाशक शक्ति। भगवान शिव के तांडव नृत्य का वर्णन इस अध्याय में विशेष रूप से किया गया है। तांडव उनका प्रमुख नृत्य है, जो विनाश और निर्माण के चक्र का प्रतीक है। ये नृत्य शक्ति और सृजन की प्रेरणा का रूप होता है, लेकिन साथ ही यह विध्वंस और समापन का भी प्रतीक है। भगवान शिव के तांडव नृत्य के कारण ही ब्रह्मा और विष्णु की स्थिति स्थिर होती है। तांडव के दौरान शिव अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उन्हें देखकर सभी देवता भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जब शिव शांत होते हैं, तो वह सृष्टि की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। 3. पार्वती और शिव का विवाह। इस अध्याय में शिवजी और देवी पार्वती के विवाह का वर्णन भी किया गया है। पार्वती हिमालय के घर की कन्या थी, जिनकी इच्छा भगवान शिव से विवाह करने की थी। देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की और उनके तप के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती से विवाह करने का वचन लिया। इस विवाह में सभी देवता और ऋषि मुनि उपस्थित थे और इस विवाह के समय ब्रह्मा और विष्णु भी उपस्थित थे। यह विवाह प्रेम, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है, जो आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 4. शिव के भक्तों की कथा। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक भक्तों की कथा का भी वर्णन किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से रावण, भृगु और नल नील जैसे भक्तों का उल्लेख किया गया है। इन भक्तों ने भगवान शिव की पूजा में कठिन तपस्या की और शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त किया। रावण, जो कि राक्षसों का राजा था, उसने भी शिवजी की कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उसे असीम शक्ति दी थी। लेकिन रावण का अहंकार बढ़ गया और उसने शिव की उपासना का वास्तविक उद्देश्य भूलकर अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। इसके परिणामस्वरूप भगवान शिव ने उसे उसकी गलतियों का एहसास कराया। 5. शिव का ध्यान और ध्यान का महत्व। शिव महापुराण के अध्याय 20 में ध्यान की महिमा का भी बखान किया गया है। भगवान शिव के ध्यान में लीन होने के कारण ही साधक अपनी आत्मा से जुड़ पाता है और परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान शिव के ध्यान द्वारा ही साधक ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अद्वितीय रूप को समझ सकता है। शिव का ध्यान शांति, संतुलन और चेतना का प्रतीक है। 6. भगवान शिव की विभिन्न उपास्य रूपों का महत्व। इस अध्याय में भगवान शिव के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया गया है। जैसे भगवान शिव के मुख्य रूप शंकर, महाकाल, भोलेनाथ, महादेव आदि हैं। प्रत्येक रूप में शिव के अलग अलग गुण और शक्तियां होती हैं, जो भक्तों के जीवन में अलग अलग प्रकार से फलित होती हैं। शिव का प्रत्येक रूप भक्तों को उनके जीवन के उद्देश्यों को समझने और सत्य के प्रति आस्था रखने की प्रेरणा देता है। 7. शिव की कृपा और भक्तों के लिए उनके मार्गदर्शन। शिव महापुराण में भगवान शिव की कृपा और उनके मार्गदर्शन का भी महत्व बताया गया है। शिव अपने भक्तों पर दया और कृपा करते हैं और उन्हें जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। भगवान शिव ये सिखाते हैं कि सही मार्ग पर चलने और भक्ति में दृढ़ विश्वास रखने से ही जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। 8. शिव की तपस्या और उनके द्वारा दिए गए वरदान। भगवान शिव की तपस्या का भी इस अध्याय में उल्लेख किया गया है। भगवान शिव ने कभी भी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई कठिन तपस्या नहीं की, क्योंकि वह स्वयं परम ब्रह्म हैं। फिर भी जब कोई भक्त उनसे वरदान मांगता है, तो वे उस भक्त की तपस्या और निष्ठा के अनुसार उसे आशीर्वाद देते हैं। शिव का ये रूप दर्शाता है कि भगवान का अस्तित्व और शक्ति अनंत है और वे हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। समाप्ति।
अध्याय 20 के अंत में भगवान शिव की उपासना का सर्वोत्तम तरीका बताया गया है। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि भगवान शिव की पूजा केवल भक्ति और श्रद्धा से की जाती है। उनकी उपासना से भक्त को सच्ची शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की महिमा का कोई पार नहीं है और वह अपने भक्तों को हमेशा अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिव महापुराण का यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि भगवान शिव की उपासना, उनके रूपों की पूजा और उनकी लीलाओं को समझकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं।